हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। कल मैंने जो वीडियो बनाया था भाषा और बोली पे, वो टॉपिक मैंने पूरा डिटेल पढ़ाया है। उसी से संबंधित 30 प्रश्न हैं। आइए देखते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी की बोली अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, बघेली है, अपक्षत है। इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसका आंसर होगा भोजपुरी। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है। पश्चिमी तो सारी बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख ब्रज भाषा है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। वो इसका आंसर पूर्वी हिंदी होगा। फ्रेंड्स, इसके पहले जो मैंने इसका डिटेल वीडियो बनाया है, टॉपिक पढ़ाया है, उसको पहले आप पढ़िए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। बघेली का पूर्वी हिंदी से है। कौरवी किस बोली को कहते हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। मारवाड़ी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, ये सब इसका आंसर नहीं होगा। खड़ी बोली इसका आंसर होगा। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अवधी पूर्वी हिंदी है, इसलिए ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। बांगरू हरियाणवी बोली को बोलते हैं। उसका दूसरा नाम बांगरू है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ट्रिक से पढ़ाया है। आपको एक बार अगर वो ट्रिक याद हो गया तो इन क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। एक बार ज़रूर देखें। और ये ऐसा चैप्टर है कि इससे क्वेश्चन अक्सर पूछते रहते हैं। जहाँ भी हिंदी पूछता है, हिंदी का पोर्शन, भाषा और बोली से एक आध नंबर तो पूछ ही देता है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका जो लिखित है, रचित है, वो ब्रज भाषा में रचित है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। फ्रेंड्स, इसको मैंने बताया है उसमें डिटेल, और ये अपभ्रंश से लेके बोली तक का सारा क्रम है। इसको डायरेक्ट हम इसका आंसर देखते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, शौरसेनी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है। इसको जब हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से ये सब क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अवधी किस उपवर्ग की बोली है। पूर्वी हिंदी की उपबोली है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी में भोजपुरी आता है, मगही आता है, मैथिली आता है। मम भोज इसका ट्रिक है। फ्रेंड्स, एक बार वीडियो फिर बोल रही हूँ, ज़रूर देखिए। अवधी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। बघेली पूर्वी हिंदी है, इसलिए वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगा। फ्रेंड्स, ये है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे अवधी बोला जाता है। लखनऊ भी हुआ, बस्ती हुआ, यहाँ भी अवधी बोला जाता है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है। इसका यहाँ पे अपभ्रंश फ्रेंड्स पूछा है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जो बोलियां हैं उस सब का विकास होता है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है।
ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? ये फ्रेंड्स बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फिर भी मैंने इसको लिया है। ये अवधी है। और फ्रेंड्स इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा है। बीडीओ, बीएड, यूपी टेट, पीसीएस, ये सब इसी एग्ज़ाम में पूछे हुए। मैंने उन्हीं क्वेश्चन का सेलेक्ट करके आप लोग के सामने ला रही हूँ। ये क्वेश्चन तो मैंने पीछे भी बताया है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, यहाँ रिवीजन हो जाएगा आपका। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बोली का लघुत्तम रूप है? व्यक्ति बोली, सहायक बोली, उपबोली, वर्ड। तो फ्रेंड्स बोली से रिलेटेड ये 3 ऑप्शन हैं। अगर जो नहीं जानेगा वो बोली पे ही ट्रिक करेगा, लेकिन बोली का सबसे लघुत्तम जो रूप है वो वर्ण होता है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस का पूछा हुआ। ये बनारस का है। काशिका कहा जाता है इस क्षेत्र की बोली को, बनारस। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? मथुरा, वृंदावन। बोली व उपभाषा से असंबद्ध युग को पहचान करें। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा है, इसकी सही है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा, सही है। खड़ी बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आता है, न कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। बघेली ये पूर्वी हिंदी का है उपभाषा, तो इसका आंसर फ्रेंड्स सी हो जाएगा, ये इससे संबंधित नहीं है। बोली, उपभाषा व अपभ्रंश से असंबद्ध युग्म की पहचान करें। फ्रेंड्स यहाँ भी वही क्वेश्चन है। कन्नौजी पश्चिमी है, उपभाषा शौरसेनी अपभ्रंश से ली गई है। ब्रजभाषा पश्चिमी अर्धमागधी अपभ्रंश से, नहीं फ्रेंड्स ये गलत है। ब्रजभाषा पश्चिमी ब्रजभाषा पश्चिमी भाषा तो है, लेकिन अर्धमागधी अपभ्रंश नहीं है, वहाँ पे शौरसेनी अपभ्रंश होना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बघेली पूर्वी उपभाषा अर्धमागधी अपभ्रंश, सही है। भोजपुरी बिहारी उपभाषा मागधी अपभ्रंश, ये भी सही है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? इसका फ्रेंड्स भाषा का रूप हिंदी उर्दू मिश्रित है, ये ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी सही है, ब्रजभाषा पश्चिमी सही है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी इसका आंसर नहीं। ये फ्रेंड्स यहाँ का है बिहारी हिंदी का है, मागधी अपभ्रंश का। सही युग्म चुनें। यहाँ भी फ्रेंड्स वही क्वेश्चन है। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी, ये सही है। बिहारी मारवाड़ी नहीं होगा। पूर्वी हिंदी गढ़वाली नहीं होगा। पहाड़ी हिंदी बघेली नहीं होगा। बघेली पूर्वी है, गढ़वाली पहाड़ी है, मारवाड़ी भी पहाड़ी के अंतर्गत है। ये खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं फ्रेंड्स, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही। बिहार में जो हिंदी बोली जाती है उसका एक स्पेसिफिक नेम है, वो है मगही। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आयो शब्द जो है वो ब्रज का है। फिर फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस आपको करवाया है, इसके पहले इसका डिटेल भी पढ़ाया है, टॉपिक डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? इसमें 30 क्वेश्चन जो अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा वो जवाब बहुत आसानी से दे देगा इसका। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, हमें अच्छा लगता है, उसी से हमारा मनोबल बढ़ता है
कॉन्फिडेंस आता है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर किया करिए। खुद के नोट्स से मैं नोट्स बना के आप लोग के लिए ये वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, इसमें बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स। तो एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।